अक्सर पेशेंट और उनके फैमिली कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम उन्हें कहते हैं कि आपके पेशेंट में ब्लॉकेज है और आपके पेशेंट को बाईपास या फिर एंजियोप्लास्टी लग सकता है। वो यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंजियोप्लास्टी कराएं या बाईपास कराएं। सो आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम जानेंगे कि एंजियोप्लास्टी कब एडवाइस किया जाता है और बाईपास कब एडवाइस किया जाता है। मैं डॉक्टर श्याम मेड़ा, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट चंद्रपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे कि एंजियोप्लास्टी वर्सेस बाईपास ये किस समय और किससे एडवाइस किया जाता है। सो इसके पहले के वीडियोस में आपने जान ही चुके होंगे कि एंजियोप्लास्टी क्या होता है। एंजियोप्लास्टी एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जिसमें हाथ के नस या पैर के नस के थ्रू एक छोटा कैथेटर पास करके जो हार्ट के नसों तक ले जाया जाता है और उसके थ्रू एक बलून से उसको ब्लॉकेज को निकाल के वहाँ पे एक स्टेंट प्लेस किया जाता है, जो कि एक छोटा प्रोसीजर होता है जो मिनिमली इन्वेजिव होता है। इसका रिकवरी काफ़ी फास्ट होता है। पेशेंट नेक्स्ट डे 1-2 डेज़ के अंदर डिस्चार्ज हो सकता है। उसके बाद पेशेंट अपने काम पे बहुत जल्दी वापस जा सकते हैं। इसके अपोजिट जो बाईपास सर्जरी होता है जिसे CABG ऐसा कहा जाता है, उसमें क्या होता है ये हम उस पेशेंट में एडवाइस करते हैं जिनमें ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा हो, मल्टीपल एरियाज़ में ब्लॉकेजेस हो और स्टेंट करना डिफ़िकल्टी हो, जैसे कि जो ब्लॉकेज है वो काफ़ी हार्ड हो, जिसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो, जिसके थ्रू स्टेंट डालना अगर डिफ़िकल्टी होता है तो हम बाईपास एडवाइस करते हैं। यूजुअली अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उनमें हम बाईपास के लिए एडवाइस करते हैं क्योंकि उसकी लॉन्गिट्यूडिटी ज़्यादा होता है। इस प्रोसीजर में क्या होता है कि जो पैर का एक नस होता है उसे हम निकाल के जो ब्लॉकेजेस होता है उसको वही छोड़ के उसके ऊपर में हम अटैच करते हैं और उसके नीचे में अटैच करते हैं ताकि जो बाईपास मतलब जो ब्लॉकेज है उसको बाईपास करते हैं। सो ये जो डिसीजन होता है एंजियोप्लास्टी और बाईपास का, ये डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट के जो ब्लॉकेज के स्टेटस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ब्लॉकेज मेन आर्टरी में हो, मल्टीपल लेवल में ब्लॉकेज हो, ब्लॉकेज में बहुत ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट हो, आर्टरी बहुत ज़्यादा टॉर्चुअस हो, उस सारे कंडीशन में बाईपास बेटर साबित हो सकता है सिंपल एंजियोप्लास्टी के अलावा। बट जो बाईपास का रिकवरी होता है ये कंपेरेटिवली ज़्यादा समय लेता है कंपेयर टू एंजियोप्लास्टी। ये यूजुअली पेशेंट 5 to 7 डेज़ के बाद डिस्चार्ज होते हैं वो घर, करीबन 7 दिन या 10 दिन के बाद घर जा सकते हैं। उसके बाद उनका जो टोटल रिकवरी है उसमें 1.5 से 2 महीने का वक्त लग सकता है और इसमें एनेस्थेशिया का भी रिस्क रह सकता है कि क्योंकि ये मेजर सर्जरी है। अगर पेशेंट को पहले से कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे अगर उनमें थायराइड का प्रॉब्लम है, लंग्स डिसीज़ भी है, किडनी का भी प्रॉब्लम है, तो इसका रिस्क काफ़ी बढ़ सकता है। बाईपास ये माध्यम हो सकता है या बेस्ट अप्रोच हो सकता है अगर सेलेक्टेड पेशेंट्स को अगर अपन ने बाईपास एडवाइस किया है तो। वही अगर अपन एंजियोप्लास्टी अगर कंपेयर करें, अगर 1-2 नस में ब्लॉकेज है, सिंपल है, तो उसे एंजियोप्लास्टी एडवाइस करना और उसका एंजियोप्लास्टी की लॉन्गिट्यूडिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन ये बात भी सही है कि जो बाईपास के कैंडिडेट होते हैं जिनके ब्लॉकेजेस बहुत सीवियर होते हैं, कैल्शियम होते हैं, वो आज के न्यू टेक्नोलॉजी से भी क्लियर किया जा सकता है। अगर जैसे मैंने कहा कि वो ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा कड़क है या कैल्शियम डिपॉजिट है, तो कैल्शियम डिपॉजिट को हटाने के लिए वी हैव ए रोटा एब्लेशन, एक नया टेक्निक है जिसके थ्रू हम कैल्शियम को रिमूव कर सकते हैं। या एक IVL बलून है जो कि कैल्शियम को क्रैक कर सकता है। तो ये सारे माध्यम से हम CABG के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी एंजियोप्लास्टी किया जा सकता है, बट इसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव या कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। अगर किसी पेशेंट को बेस्ट अगर एडवाइस किया जाए, ब्लॉकेजेस कम है, नॉन डायबिटिक है, तो एंजियोप्लास्टी ये बेस्ट हो सकता है। वही अगर पेशेंट को ब्लॉकेजेस ज़्यादा है, डायबिटिक है, किडनी में प्रॉब्लम है, तो वो बाईपास की ओर जा सकते हैं। इसके ओवरऑल जो रिकवरी है, एंजियोप्लास्टी में क्विक रिकवरी होती है, बाईपास में रिकवरी को थोड़ा ज़्यादा समय लेता है। सो ये जो डिसीजन है ये डिपेंडिंग अपॉन एंजियोग्राम का जो रिपोर्ट है उस बेसिस पर और पेशेंट का कंडीशन, उनका पंपिंग एक्शन कितना है, उनका किडनी का फंक्शन कितना है, पेशेंट की फ्रेलिटी, ऑपरेशन सह सकते हैं कि नहीं सह सकते, ये सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन ये सारे फैक्टर्स के ऊपर वी एडवाइस एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी।
मोस्ट ऑफ द पेशेंट और उनके परिवार जनों का ये क्वेश्चन रहता है, सर आप जो बेस्ट लगेगा वो कीजिए। बेस्ट कुछ ऐसा बेस्ट कुछ नहीं होता है, ये डिपेंडिंग अपन पेशेंट के कंडीशन, उनके रिस्क फैक्टर्स के ऊपर सही समय पे सही डिसीजन लेना ही बेस्ट होता है। अगर ये दोनों भी प्रोसीजर अगर डिले होता है, अगर उनका हार्ट का मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं या डैमेज होता है, लॉन्ग टर्म में उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं होता है। सो बेस्ट डिसीजन वो होता है जो टाइम पे लिया जाता है, और दोनों भी प्रोसीजर लाइफ सेविंग हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। थैंक यू।